सादा मामला। जी हाँ दोस्तों, हमारा इतिहास बहुत ही गौरवान्वित रहा है और कहीं न कहीं इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं घटी है जो कि आज हमें उस पर सीख लेने की जरूरत है, ना कि गड़ा हुआ मुर्गा उखाड़ने की जरूरत है और हम उसी में उलझे रहे। मस्जिद के नीचे मंदिर और तमाम ऐसे ऐतिहासिक चीजों को लेकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए और तलवार लहराए, ये संविधान किसी को आजादी नहीं देता है। देश में अमन शांति और चैन बनाया जाए और सभी लोग एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, तभी हमारा देश विकसित बन सकता है। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने डाली थी और आज कहीं न कहीं नेताओं द्वारा और तमाम कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भी हैं जो कि एक दूसरे में लड़ाते हैं और करनी सेना तो कहीं दूसरी सेना, तीसरी सेना, तमाम तरह की सेनाएं बना के एक दूसरे के खून के लोग प्यासे हो जाते हैं और उपद्रव फैलाते हैं। इससे हमारे देश की शांति भंग होती है। हमारे जो युवा देश की रक्षा के लिए अग्रसर होना चाहिए, देश के विकास में जाना चाहिए, वो युवा लाठी डंडे लेकर, तलवार चाकू लेकर रोड पर निकल जाते हैं। ये कहीं न कहीं बहुत ही दुखद पक्ष है। अभी हाल ही में मिश्रा जी, वाराणसी के मिश्रा जी जो कि हरीश मिश्रा है, काफी सोशल साइट पर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं गिना जाता है। कुछ लोगों का बता रहे हैं उन पर भी हमला हो गया, उनका भी हमने बाइट किया है। दोस्तों, हमारे आंतरिक, हमारे देश के अंदर कोई दूसरा नहीं आता है। हमारे इस समाज के नौजवान हो, युवा हो, किस प्रकार भ्रम में पड़ जाते हैं नेताओं के और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। रामजी सुमन ने बयान जो दिया वो अपनी बात पे अडिग हो गए, करनी सेना के युवा अपनी बात पर अडिग हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उनसे माफी मंगवा के रहेंगे और वे बोल रहे हैं कि मैं कतई कभी माफी नहीं मांगूंगा। लोकतंत्र में जनता का अधिकार, सभी जीने का अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति आज भी हमारे देश में कहीं न कहीं घाव कर रही है। चाहे नेताओं की बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें या पार्टी की बात कर लें, एक नेता कब इस पार्टी में है और कब इधर चले जाएंगे, कब गठबंधन हो जाएगा, कब गठजोड़ हो जाएगा और कब गांठ टूट जाएगी, कब अपराधी को गंगा जल से शुद्ध कर लिया जाएगा और कब अपराध किसी पर घोषित हो जाएगा, ये काफी कठिन हो जाता है। देश में तमाम गरीब जनता है, तमाम किसान हैं जो किस प्रकार अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। हमारे देश के जवान सीमा पर जाकर लड़ते हैं और देश की रक्षा करते हैं, तभी हम लोग और आप लोग सभी लोग यहाँ पे जी पाते हैं, रह पाते हैं, अमन चैन शांति बन पाती है। अरे हम उन युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि आप नेताओं और दूसरे के बहकावे में न आए और ऐसा कोई कार्य और कदम न उठाएं जिससे कि आपको भी पछतावा करना पड़े। तमाम लोगों पे SC ST लगाए गए होंगे, कानून की व्यवस्थाएं, धाराएं लगाई गई, आखिर क्यों? पुलिस प्रशासन लगाए जाते हैं। देश हमारे सोने की चिड़िया था, लेकिन हमारे देश में ही ऐसे उपद्रवी और भ्रष्ट लोगों ने किस प्रकार देश को लूटा और किस प्रकार इसमें वैमनस्यता फैलाई और इसमें विद्रोह फैलाया कि हमारा देश बहुत ही पीछे चला गया। देश के अंदर अंग्रेजों के तमाम प्रयास किए गए,
तमाम ऐतिहासिक घटनाएं घटी और तमाम लोग हमारे देश को लूटे। और उसके उपरांत जब देश में क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना लगाया और बलिदान किया, तब हमारा देश आजाद हुआ। और तब से अब तक हम केवल 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना चुके। लेकिन हमें वो गलती फिर नहीं दोहरानी चाहिए जो कि गलती हमें एक बार दोहराने पर हमारा देश गुलाम हुआ था। फूट डालो राज करो की नीति कहीं कहां से आती है? विदेश की ताकत है, या नेताओं की ताकत है, या बाहरी माओवादियों की ताकत है? इससे हमें बचना चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए, उन भेड़ियों को पहचानना चाहिए जो देश के अंदर विद्रोह फैलाते हैं, देश के अंदर ऐसी गलत धारणाओं से वैमनस्यता फैलाते हैं और झूठ का प्रचार करके एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। दोस्तों, मैं विस्तृत वीडियो करूंगा और ऐतिहासिक में भी जाने का पूरा प्रयास करेंगे। राणा सागा के तमाम तथ्य को खंगालेंगे हम लोग और मोटी मोटी सारी बातों पर विश्वास करेंगे, लेकिन देखेंगे भी। लेकिन आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप किसी के बहकावे में न आए। अपने देश की रक्षा के लिए आप अग्रिम पंक्ति में हैं, ना कि आप किसी के विद्रोह और बहकावे में आके अपना जीवन एक गलत दिशा में ले जाए। मैं स्वतंत्र पत्रकार राकेश कुशवाहा आप सभी वैश्विक रूप से जुड़े सभी मित्रों को सादर नमन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के बीच भेजकर हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।